अम्मा, ओ अम्मा, एक लौकी तोड़ो तो सही। अरे रे, तू चढ़ जा और चढ़ के तोड़ कर ले आ। अच्छा अम्मा, लाता हूँ। अम्मा, मुझे तो लगता है ये सारे अब तुम्हारे खराब हो गए हैं लौकी। अरे रे, लगता है तू मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ, खुद के बच्चे जब ऐसा कहेंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे। हाँ, जाकर काम कर अपना और अपनी बीवी को बाहर भेज दे, उसे समझा देती हूँ। अच्छा अम्मा, ठीक है। अरे मीनी, अम्मा को समझाती क्यों नहीं हो? क्या समझाना है? अम्मा को बोलो, अम्मा दिन प्रतिदिन लोभी होती जा रही है। अगर ऐसे ही इसका लोभ चलता रहा तो किसी दिन हम बुरे फंस जाएंगे। अरे, मैं समझा कर थक गई हूँ। वैसे बात क्या हुई है, क्यों चिक चिक कर रहे हो? अरे देखो, मैंने एक कद्दू तोड़ा और वो कद्दू मुझे बहुत ही कड़ा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अंदर से पच गया है। तुम जरा इसे देखो तो, सड़ा हुआ है क्या ये? अच्छा लाओ, मुझे इधर दो। अरे, ये तो सड़ चुके हैं, दुर्गंध आ रही है। अरे अब मैं क्या करूं बताओ? अम्मा को मैंने कहा मैं इसे बेच दूंगा और अम्मा तो अब पैसे ढूंढेगी। इस सड़े हुए कद्दू को कौन खरीदेगा? जिस कंजूस से तुमने पंगे लिए हैं, अब जाकर 20 रुपए दो, वरना अम्मा तुम्हें कच्चा खा जाएगी। अच्छा ठीक है, इसे भर दो। मैं साथ लेकर जाता हूँ, तालाब में फेंक आऊंगा और वापस आकर अम्मा को 20 रुपए दे दूंगा। ये लो, मैंने भर दिया है इसे थैले में। अरे रे, अभी तक तूने भेजा नहीं मिनी को। अम्मा, मिनी की सब्जी जल जाएगी। मिनी ने कहा है सब्जी बनने के बाद आएगी वो। जा फिर तू यहाँ क्यों अटका पड़ा है? जा बाजार और बाजार जाकर मेरे लौकी बेचा। हाँ अम्मा, जा रहा हूँ। अरे ये सड़े हुए लौकी कौन खाएगा? अम्मा भी ना गजब है। अरे कितने में बेचा? अम्मा 20 रुपए में। ला, दे मुझे पैसे। ये लो अम्मा। अब जाकर खेतों में काम देख, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। हाँ अम्मा, जा रहा हूँ मैं। ये कलमुही तो बाहर नहीं आएगी, मुझे ही जाना होगा। अरे क्या बना रही है? अम्मा खाना बना रही हूँ, चावल दाल और सब्जी। सुन, ये खाना बनाने के बाद ऊपर छत पर से 4-5 लौकी तोड़कर टोकरी में जमा कर देना। क्या करोगी अम्मा? अरे क्या करूँगी वो मैं समझूंगी, तुझे बताकर करूँगी क्या? जो करना होगा मैं करूँगी, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। ठीक है अम्मा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। लौकी तो ढेर सारे हैं, 4-5 कहा है अम्मा ने, 4-5 तोड़ देती हूँ। अरे रे, तोड़ लिया ना? हाँ अम्मा, तोड़ लिया है। अब जा यहाँ से, तू जाके घर का काम देख। हाँ जा रही हूँ, लेकिन आप इतने सारे लौकी का करेंगी क्या? अरे मैं कुछ भी करूँ, तू जा यहाँ से। अरे रे, कहाँ मर गया भैरव? अरे ले आई हो मौसी? हाँ ले आई हूँ। देख, एक के
20 रुपए लगेंगे, 5 है। अच्छा ठीक है मौसी, अब बेच कर तो आने दो। बेचूंगा तभी तो तुम्हें पैसे दूंगा, अपनी जेब से पैसे थोड़ी दूंगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे जेब में 1 रुपया न मिलेगा। अरे रे कल मुहा यूं ही घूमता रहता है, फुकरा कहीं का। जा यहाँ से और जल्दी से बेच कर आ और मुझे पैसे दे देना। हाँ, अब बिल्कुल पैसे दे दूंगा, तुम परेशान मत हो मौसी। अरे लौकी ले लो, लौकी और सस्ते में ले लो। कैसे दिया भैया? 1 के 20 रुपए। अच्छा दे दो 1 मुझे। चलो सब बिक गए, अब तो मौसी को भी पैसे दे दूंगा और कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। वाह वाह, ये धंधा भी तो ठीक ही है। अरे रे बेच दिया तूने? हाँ मौसी, ये लो तुम्हारे पैसे, 100 रुपए हैं। अच्छा किया, अब जा तू यहाँ से। अरे मौसी, उतना मेहनत किया है मैंने, मेरा हिस्सा। अरे मैंने कब कहा था तुझे तू बेचेगा तो मैं तुझे हिस्सा दूंगी? मैंने तो सिर्फ कहा था कि तू मेरे इन लौकियों को बेच देगा क्या? ये बहुत गलत बात है मौसी, तुमने मुझसे धोखा कर लिया। हाँ याद रखना, मैं भूलूंगा नहीं। अरे रे जा, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। भारी पड़ेगा मौसी तुम्हें। अरे जा, हल्के का शौक हमें भी नहीं है। अरे वाह, बहुत सारे लौकी बेच लिए, अब तो मजा आ गया। अरे मंटू, कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं मालिक, खेत की तरफ जा रहा था। अब मंटू, मैंने सुना है तुझे खाना बनाना आता है। हाँ मालिक, बहुत दिनों तक ढाबे में काम किया है ना, तो खाना बनाना भी आता है। और सुन, मेरे यहाँ कल मेहमान आने वाले हैं और कुछ खाने पीने की चीजें बनानी है, क्या तू आएगा? हाँ मालिक, क्यों नहीं आऊँगा। अरे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ मालिक ना तुम्हें अच्छे पैसे देंगे, लेकिन खाना भी अच्छा होना चाहिए। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, खाना तो मैं बहुत अच्छा बना दूंगा और जो चीजें बनवानी है आप हमें बता देना। हाँ ठीक है, कल आ जाना तुम, कल बात कर लेंगे बैठकर। ठीक है मालिक, आ जाऊंगा। अरे घर क्यों नहीं आए? ये लो, खाना खा लो। आ रहा हूँ, थोड़ी देर बैठो। अरे आता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ जी, चलो खाना दो अब मुझे। ये लो, तब से बैठी हूँ, खाना ठंडा कर लोगे फिर खाओगे, तुम्हारी तो आदत हो गई है। अरे अश्मिनी, जल्दी जल्दी काम आज खत्म कर लेना चाहता हूँ और कल के लिए ना मुझे एक बड़ा काम मिला है। अगर ये काम चल गया ना तो समझ लो हमारी बहुत समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसा काम मिला है? अरे सेठ जी को तो जानती हो ना, टीकू सेठ। हाँ, सेठ जी को कौन नहीं जानता। उनके यहाँ कुछ आयोजन है, तो उन्होंने कहा है कि खाना मैं ही बनाऊं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ। अब खाना मैं बनाऊंगा, मेरा खाना लोग खाएंगे। सेठ जी के यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं और एक बार मेरे हाथों का स्वाद उन्हें पता चल गया तो खेती से ज्यादा तो मुझे इसी से आमदनी होने लगेगी। अरे हाँ, ये बात तो है, तुम्हें खाना तो अच्छा बनाना आता ही है, तुम्हारे लिए तो मौका ही मौका है।
चलो अच्छा है ऊपर वाले ने हमारी तरफ देखा तो सही। मुझे तो लग रहा था पता नहीं हमारा क्या होगा, और एक सिर्फ खेती पर निर्भर रहने से ठीक भी नहीं होने वाला। अरे चलो कोई बात नहीं है, हल तो निकला ना। अच्छा तुम खाना खत्म कर लो। सुनो, मैं शाम को देर से आऊंगा और तुम अम्मा को कहना कि अम्मा मेरे सारे रसोई के बर्तन निकाल कर रख देगी। हो सकता है मुझे बर्तन भी लेकर जाना हो। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा को बोल दूंगी। चलो अब मैं काम पे लगता हूँ, इधर के भी काम जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, वरना कहीं ज्यादा दिक्कत न हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रे रे, कहाँ गई थी कल मोही? अम्मा गई थी खाना देने मंटू जी को। अच्छा चल ठीक है, घर के काम तो सारे खत्म कर लिए ना? हाँ अम्मा, काम खत्म कर लिए हैं। मंटू जी ने कहा है आपको कि आप जो पुराने ढाबा के बर्तन थे वो निकाल देना। अरे अभी ढाबा के बर्तनों की क्या जरूरत आन पड़ी है? अम्मा सेठ जी ने मंटू जी को कहा है कि कल का आयोजन का खाना मंटू जी ही बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा पुराने बर्तन निकाल दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे मिनी, खाना बना लिया क्या? भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी से दे देना। जल्दी से खाकर सोऊंगा तो सुबह थोड़ा आराम रहेगा। अरे तुम्हारा आयोजन तो शाम को है ना? हाँ लेकिन सुबह से ही सारी तैयारियां करनी होगी ना, क्या क्या खरीदना है, क्या खाना बनेगा वगैरह वगैरह। चलो बन गया हो खाना तो खाना दे दो। बस थोड़ी देर दे रही हूँ। अरे वाह, खाना तो तुम भी बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तो सोचता हूँ सेठ जी से बात कर लूँगा, कल तुम भी चलना मेरे साथ। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा अच्छा होगा। जो मजदूरी वो किसी और को देंगे, मुझे ही दे देंगे। एक घर में पैसे तो आ जाएंगे। अरे तुम लोग ये सब सोच ही रहे हो तो बेटा मेरी भी एक बात मानो। क्या अम्मा, बोलो। अरे सुनो, ये जो छप्पर पे लौकी है ना, वो सारी लौकी लेते जाना और लौकी और कोई चीज मिलाकर सब्जी बना देना। अम्मा लौकी की सब्जी तो बनती है बहुत अच्छा, लेकिन मैं सोचता हूँ लौकी का रायता बनवा दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन अम्मा हमारे लौकी तो अब सड़ चुके हैं अंदर से। अरे चुप कर, रायते में दही रहता है और भी कई सारी चीजें रहती हैं, वो सब छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या मिलाया है और क्या नहीं मिलाया है। बेकार में परेशान क्यों हो रहा है? अम्मा सोच लो, सेठ जी का है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चील कच्चा खा जाएगा। तू ना ऐसे ही डरपोक बना रहा, डर डर के जीना भी कोई जीना है कौन सा पता चल जाएगा। तू तब तो अच्छा रसोइया ही नहीं है। अच्छे रसोइये तो खराब खाने को भी अच्छा बना देते हैं। यहाँ तो सिर्फ लौकी थोड़ी होगी, रायता में दही होगा और भी मसाले होंगे, किसको क्या पता चलेगा। अम्मा पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है और तुम ये सब बातें कह रही हो। सुन ले, इस घर में मेरी ही चलती है और मेरी ही चलेगी। अम्मा लेकिन एक बार सोच लो। अरे सोच लिया, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना अपना रास्ता देख लो। मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अम्मा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बात कभी मैंने मना करी है वही करूँगा जो तुम कह रही हो। सेठ जी घर में है क्या? अरे आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। बैठो भाई बैठो। अच्छा बताओ मालिक, बताना तो आपको है,
कौन कौन सा सामान बनेगा और उसके लिए लाना भी होगा ना। हाँ भाई हाँ, सुनो मैं जो कहता हूँ, पुलाव बनेगा, पूरी बनेगी, सब्जी बनेगी 2-3 तरह की और 2-3 तरह के मिठाइयाँ बनेंगे। इसी का सामान लाना है। चील चला जाएगा तुम्हारे साथ और फिर ये सारा सामान ला देगा, ठीक है ना। वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो ना। मैं कहता हूँ रायता बनवाएंगे क्या? मेरे पास बहुत अच्छी लौकी है, मैं रायता भी बना सकता हूँ। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाजार से खरीदेंगे या तुमसे खरीदे, बात बराबर है। तुम ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मालिक। अम्मा ये सारी लौकियाँ तुड़वा लो। अरे रे रे, मैं तोड़ूंगी क्या कमीने? चढ़ और जाकर टोकरी भर के तोड़कर नीचे ले आ और इसे लेकर जा वहाँ पे। अच्छा अम्मा, जा रहा हूँ। चलो मिनी, मैंने तुम्हारे लिए भी बात कर रखी है, दोनों मिलकर वहाँ पे खाना बना लेंगे और फिर जो आमदनी होगी वो हमारे घर में ही आएगी। हाँ जी, चलो फिर। चलो अब बहुत देर हो गई, अम्मा चलते हैं हम लोग। अरे रे रे, जाओ जाओ। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। देखो भैया, खाना ना खराब मत बनाना, वरना क्या है कि मुझे ना नीले नीले पंछियों का मांस खूब पसंद है। अरे नहीं भैया, खाना खराब क्यों बनेगा, आप परेशान मत हो, खाना एकदम बढ़िया बनेगा। ये देखो, अंदर से सारे कद्दू सड़े हुए हैं। अरे मैंने अब मालिक को बोल दिया है, क्या करूं, ज्यादा दही दे दूंगा, सब कुछ छिप जाएगा। तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसा आप कहें। लाओ जी, अब रायते का समय है, पतला पतला काट दो। अरे सारा खाना तैयार है ना? हाँ मालिक, अब सब तैयार है, सिर्फ पूरियाँ छांकनी है और जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे गरम गरम पूरियाँ खिलाते जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सही है। चलो अब मेहमान आने ही वाले हैं। अरे ये खाने में थोड़ी अजीब सी दुर्गंध नहीं आ रही है? हाँ भैया, अब मुझे तो रायते से ही दुर्गंध आ रही है। अरे लगता है ये रायता अब सड़े पचे लौकी से बना है। अरे भाई ये तो बहुत गलत है। हाँ पता नहीं, मुझे लगता है सेठ जी ने हमें सड़ा हुआ खाना खिलाने के लिए अपमानित करने के लिए बुलाया है। अरे क्या हो गया, आप लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो? सेठ जी, अगर आपको अपमानित करना था तो यूं बुलाकर अपमानित न करें। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सड़ी गली चीजें खाने नहीं आए हैं हम। अरे ये क्या बात कर रहे हो, सब कुछ ताजा है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा अगर ऐसा है तो रायता खाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे इसमें से तो सचमुच दुर्गंध आ रही है। अरे तेरा लौकी क्या खराब था और तूने लगता है सड़ी हुई लौकी मुझे बेच दी। और ये तूने अच्छा नहीं किया मंटू। हाँ, तुझे और तेरे परिवार को दंड तो मिलना ही चाहिए। कल ही मैं पंचायत बुलाऊंगा। अरे मीनू मौसी, तुम्हारी लालच का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे रे रे, ये क्या बात हुई? अरे यही बात हुई है, अब तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा, वरना हम लोग तुम्हारे घर को उजाड़ देंगे। तुमने गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। ये क्या,
ऐसे चलता है क्या? ऐसा ही चलता है। मालिक, नीले नीले पंछी मुझे बहुत पसंद है मालिक, बोलो तो खा लूं। देखो, तुम लोग 1 घंटे के अंदर गांव छोड़कर नहीं निकलते हो तो मैं चील को कहूँगा तुम्हें खा ले। अरे ये क्या बात हुई? अम्मा ये ठीक कह रहे हैं। चलो, सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। हमें अब कहीं और जाना होगा, इस गांव में हम नहीं रह सकते हैं। रास्ते में मंटू मीनू मौसी को कहता है, देखा ना अम्मा, तुम्हारी लालच की वजह से पूरे परिवार को भोगना पड़ा और तुम इस बात को समझती नहीं हो। कितना अच्छा मौका था मेरे लिए और कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था। अरे गलती कर दी मैंने, अब क्या करूं? अब कभी लालच नहीं करूंगी, माफ कर दे बेटा। अरे अम्मा, मेरे माफ करने से अब क्या होगा? तुमने गलती की तो इस गलती का भुगतान भी तो तुम्हें ही करना होगा। चलो अब कहीं और बसेरा बनाते हैं। और कह के सब निकल जाते हैं। वो कालू कौवा तो बहुत बुरा था, हमेशा बुरे काम ही करता था। वो कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता तो कभी किसी पक्षी को मारता पीटता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी थी और उसका बेटा जग्गू था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती थी। गोरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब तो जंगल के पक्षी सब मुझसे नहीं डरते हैं। बस अब मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और जो मेरा नया बेटा आने वाला है वो भी जल्दी से आ जाए। फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि इस अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी काली शक्ल वैसे ही तू बातें भी कर रही है। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी तो बुरे काम किए, अब तो छोड़ जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुनी जाती तेरी काय काय, और मेरे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवी का अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा। इसमें मेरा क्या दोष, इतनी सुंदर तो है मेरी बेटी। मम्मा, मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे कर वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारे इस काली शकल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ तो काले ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी, चुप कर जा, मेरी बेटी तू चुप कर जा। रात को सुंदरी और गोरी कौवी एक साथ सोई हुई थी, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूँगा इसे? अगर बेटा हुआ रहता तो दूसरे पक्षी भी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूँगा या कुछ और? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से।
वो तो ऐसे सोच रहा था, वो अपने बेटी को किसी भी तरह घोंसले में नहीं देखना चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो। मैं सुंदरी को अपने साथ लेकर जाता हूँ और तुम जाओ नदी से स्नान करके आ जाओ। कितने दिनों से स्नान नहीं किया, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबू नहीं बिखेर रहे हो। ज्यादा बातें न किया करो, अगर किसी दिन गुस्सा मुझे आ गया तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं जा रही हूँ स्नान करने, तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने अपने साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी वो बैठा ही था कि उधर से चिड़िया और कबूतर चाचा आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये हमारी ही बेटी है। सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है कालू कौवा, और इसका नाम भी बहुत सुंदर है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाती है तो अपने बेटों से भी ज्यादा ध्यान रखती है अपने माँ बाप का। ऐसा कहकर चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। क्या करूं? अब इसे ऐसे मार दिया तो मुझसे सब पूछेंगे। क्या मैं बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता ही ना चले। सुंदरी, बेटा सुंदरी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। पहले तुम वचन दो, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी पहले आप बताइए ना क्या बात है। सूखे चीज के अलावे अगर तुम्हारी मम्मा तुझे कुछ खाने को दे तो तुम ना खाना। अगर फल खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो तुम खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं कभी भी फल नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। ऐसे तुम खुद ही मर जाओगी, मुझे मारना नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चले। अपनी मम्मा को या किसी को भी कुछ नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाए और तुम उड़ न सको। फिर वो कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को लेकर वापस घर चला जाता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे मेरी बेटी सुंदरी को लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल है, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा है। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो तो जरा भी भोजन नहीं खाती थी। सुंदरी, जब तुम थोड़ा और बड़ी हो जाओगी तो सब खा लेना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुमने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने ये सब कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा के राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरे पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कौवी ये कब जानती थी कि उसके पापा उसे मारना चाहते हैं।
गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन काफी कमजोर होते जा रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से आम लेकर तो खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ मम्मा, मैंने तो आम खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी लेकर ना जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसे कमजोर हो रही हो। फिर गोरी कौवी सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होते जा रही है। इसे कुछ ऐसी दवा दे कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कि इसके दिल में कोई खौफ बैठा हुआ है, जिसके कारण ये कुछ खाती पीती नहीं है। आप भी ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी के दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटी के पत्ते साथ ले जाता है। गोरी भी दवाई लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, फिर आकर इसे दवा दूंगी। बुलबुल दीदी का कहना है ये दवा खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम लोग साथ चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाता है, उसका बेटा जग्गू वो जहरीला पत्ता उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे भैया? उठो ना भैया। गोरी और कालू जैसे ही आते हैं, अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े हुए थे, वो खा लिया मेरे भाई ने और कुछ बोल भी नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ कालू जी? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना मेरी बेटी। पापा, फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे ना? नहीं सूखेंगे मेरी बेटी, नहीं सूखेंगे तेरे पंख। गोरी कौवी रोए जा रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है? ऐसे उस कौवे को पता चल जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लग जाता है। कालू, जब से हमारी तुमसे शादी हुई है, तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी है। टूटा हुआ घोंसला, वही सूखे हुए दाने, कभी कोई फल फ्रूट और ना ही कोई अच्छा खाना ला कर दिया। हर समय यहाँ लेटे रहते हो। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने तुमसे शादी कर दी। तभी तो आप बहुत स्मार्ट बन रहे थे। कपास का बना हुआ मेरा नरम नरम घोंसला है, बहुत काम करता हूँ मैं। लेकिन मुझे क्या पता था ये सिर्फ कालू ही है, खट्टू कहीं का। गोरी, ना ही मैंने कभी कोई काम किया है और ना ही करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। वैसे तो तुम बहुत शैतान हो, तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे दाना पानी घोंसले में ही मिल जाए। मुझे तो तुम ऐसे ही बदनाम कर रही हो।
तुम कौन सा काम करती हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा काहिल हो। एक उपाय तो है मेरे पास कालू, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बताओ बताओ, मैं तो खुद तंग हूँ तेरे रोज के ताने से। अगर मेरे भी भाग जाग जाए तो। तुमने देखा है तोता कैसे मजे करता है? तमाम पक्षी उसे रंग बिरंगे खाने उसे घोंसले में ही देकर आ जाते हैं। लेकिन गोरी, वो बदले में तो सब पक्षियों का इलाज भी तो करता है, उन्हें दवाई भी तो देता है। वो बड़ा MBBS डॉक्टर है, सबको तो ऐसे ही जड़ी बूटी कूट कूट कर देता रहता है। काम तो हम भी कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में, वहाँ मेरा जीजा जी रहता है, वो मुझसे भी बड़ा शैतान है, हम इससे मसला करते हैं। और वो दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। आओ आओ गोरी, कैसे आना हुआ? और तुम कालू मियाँ कैसे हो? हम तो ठीक हैं, बस भोजन की फिक्र लगी रहती है। ढूंढना तो आता नहीं, अब कोई पक्षी हम पर विश्वास नहीं करते। अक्सर तो भूखे ही सोना पड़ता है। आपके पास इसलिए आई हूँ, वो दवा जिससे पक्षी बीमार होते हैं, अगर थोड़ी सी हमें दे दो तो हमारा भी काम बन जाए। हमारे जंगल में तोते का राज है, वो इलाज मुफ्त में करते हैं पक्षियों का, इसलिए सभी पक्षी उसको मुफ्त में दाना दे जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो दवा तो है मेरे पास में, अगर पक्षियों को पता चल गया तो खुद मार पड़ेगी तुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर ये लो, ये दवा तुम लेकर जाओ और 2-3 कतरे नदी में डाल दो। यहाँ से पक्षी पानी पीते हैं और ये दवा है, बाद में पिला देना जब पक्षी इलाज के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरा प्यारा जीजा जी, मुझे पता था कि आप ही कोई उपाय बता सकते हो। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। गोरी, मैं रात को जाऊंगा और ये दवाई को नदी में शामिल करूंगा, लेकिन तुम ये दूसरी दवाई संभाल कर रखना जो बाद में पक्षियों को ठीक करने के लिए देनी है। हाँ तुम जाओ, मैं इसे संभाल लेती हूँ। और फिर कालू कौवा थोड़ा अंधेरा होने पर इस जहरीली दवा के चंद कतरे को नदी में डालकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले दिन सुबह सवेरे बुलबुल नदी पर आकर थोड़ा जैसे ही पानी पीती है, इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। पास में बैठी टुन्नी चिड़िया जल्दी से उसके पास में आती है। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा सा पानी पिया है और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है। टुन्नी चिड़िया जल्दी से बुलबुल को तोते के पास ले जाती है। तोते भैया, बुलबुल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इसे पेट दर्द की दवा दो। और फिर तोते जल्दी से बुलबुल के मुंह में पेट दर्द के दवाई के चंद कतरे डालती है। बुलबुल, अब कैसा दर्द है? दर्द नहीं रुका और बढ़ा है, मुझे कुछ करो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे में कबूतर वहाँ जल्दी जल्दी से आता है। मैं गुजर रहा था, कौवे की पत्नी बैठी थी वहाँ पर, उसने कहा मैंने सुना है बुलबुल के पेट में दर्द है, अगर तोते से दर्द ना रुका तो मेरे पास पेट दर्द की दवा है, अगर वो वहाँ ठीक नहीं हुई तो उसे यहाँ लेकर आ जाओ। आप जल्दी से बुलबुल को कौवे के ही पास ले जाइए, मेरे पास इससे बेहतर कोई और दवाई नहीं है। और टुन्नी चिड़िया और कबूतर चाचा बुलबुल को जल्दी से कौवे के पास लेकर जाते हैं। पता चल गया, ये वो बाही है पेट दर्द का, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरे पास है इसकी दवा। वो मेरे दादाजी थे ना, उसने बताया हुआ है मुझे एक नुस्खा, मैं अभी देता हूँ बुलबुल को। और फिर कौवा 2 कतरे बुलबुल के मुंह में वो दवाई डाल देता है। दवा पीते ही बुलबुल ठीक हो जाती है।
मेरा दर्द ठीक हो गया है कौवे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टुन्नी चिड़िया, अगर किसी के भी पेट में दर्द हो तो मेरे पास लेकर आ जाना। लेकिन टुन्नी चिड़िया, एक बात कहनी थी मुझे। जी जी कहो कालू भैया, क्या बात है? लेकिन बात यह है कि मैं सारा दिन तो पहाड़ों पर गुजार देता हूँ इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में। दाना पानी ढूंढने का तो समय ही नहीं मिलता है। नहीं नहीं कौवे भैया, हम इस दवाई के बदले अनाज या कोई फल दे दिया करेंगे। आप परेशान क्यों हो? बुलबुल की दवा प्रीति, इससे आपको पता भी चल गया होगा कि मेरी दवाई में कैसा जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वाह कालू वाह, बन तो ऐसे रहते जैसे कि तुम तो सच में डॉक्टर हो। बहुत मजा आएगा। अब तो हर दिन पक्षी रंग बिरंग के खाने लाया करेगा और तोता मारेगा मक्खियाँ। ऐसा कहते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसते हैं। और फिर हर दिन उस नदी से जो भी पक्षी पानी पीता, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता। और फिर वे पक्षी कुछ न कुछ खाने पीने का लेकर उस कौवे कौवी के पास जाता। और कौवा जैसे ही दवा पिलाता, वो पक्षी ठीक हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बीमारी का मुझे ही पता ना हो और कालू उसका इलाज कर रहा हो ना हो कालू की कुछ शैतानी चाल है। मुझे कालू पे नजर रखना पड़ेगा। आखिर तोता कालू कौवे का पीछा शुरू कर देता है। गौरी, 3 दिन हो गए नदी में दवाई डाले हुए। तुम्हारे जीजा जी कहे थे कि 3 दिन के बाद इसका असर कम हो जाएगा। लाओ, वो दवाई मैं दोबारा डाल आता हूँ। अभी तो मजा आने लगा है। हाँ हाँ, 2 कतरे ज्यादा ही मिला देना। वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम ये ठीक करने वाली दवाई संभाल कर रखना। ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत ही बन जाए। मैंने संभाल कर रखी हुई है, अब तुम जाओ। और फिर कौवा नदी की तरफ चल देता है। कालू कौवा नदी के पास जाकर बैठ जाता है और इधर उधर देखकर दवाई के चंद कतरे नदी में मिलाकर वहाँ से भाग जाता है। तब जो कौवे का पीछा कर रहा था, वो सब कुछ देख लिया। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कालू, मुझे पहले ही पता था ये शैतानी खेल तुम ही खेल रहे हो। मुझे पागल समझते हो कालू। अब देखना कैसे निकलवाता हूँ तुझे इस जंगल से। और तोता सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और वो सारी बातें बताता है। ये शैतान अब हमारी जिंदगियों से खेलने लगा है। और मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं और उस कालू कौवे के पास है। तोते भैया, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो सभी पक्षी पूर्व वाली नदी से पानी ना पिए। लेकिन तोते भैया, लक्ष्मण नदी तो बहुत दूर है। हम पक्षी इतनी दूर नदी से पानी लेने कैसे जाया करेंगे? इसका हल तो कालू ही बता सकता है। सब पक्षी तैयार हो जाओ और अपनी चोंच तेज कर लो। आज कालू को सबक सिखाना है। और फिर सभी पक्षी इकट्ठे होकर कालू कौवे के पास चल देते हैं। गौरी, आज अभी तक कोई मरीज नहीं आया। तुमने अच्छे से दवाई मिलाई थी ना नदी के पानी में? हाँ हाँ, वो तो अच्छे से मिलाई थी। तो फिर आ जाएगा कोई ना कोई। मुझे ये अमरूद खाने दो, जब तोता अपने दवाई के बदले में देकर गया था। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सभी पक्षी इकट्ठे होकर वहाँ पर आ जाते हैं। तुम सब, क्या सभी के पेट में एक साथ दर्द हो रहा है? कालू शैतान, अब तो पेट में दर्द तुम्हारे होने वाले हैं। मुझे सब पता चल गया है। जो तुम खेल मासूम पक्षियों के साथ खेल रहे हो, अब तुम तैयार हो जाओ। ठहरो, मेरी बात सुन लो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब गौरी ने करने को कहा था। कालू,
तुम्हें हमारी जिंदगियों से खेलने में जरा सी भी शर्म नहीं आई? अब जल्दी से बताओ कैसे नदी का पानी ठीक होगा? इसमें ही तुम्हारी भलाई है। प्लीज हमें मारना मत, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम दोनों अपने मायके वाले जंगल चले जाते हैं। बस एक दफा माफ कर दो और वो पानी 3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तोते भैया, जाने दो इस बेशरम जोड़े को, इसके लिए यही सजा काफी है। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा को अपना घर बार छोड़कर इस जंगल से जाना पड़ जाता है।